हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 3 मतलब पूर्णांक उसकी अभ्यास 3 सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। पिछली प्रश्नावली में हमने कुछ चिन्हों के बारे में जाना था। आइए इस प्रश्नावली में भी हम कुछ चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें दो एक जैसे चिन्हों की संख्या दी गई है और उनके बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा भाग करने के बाद भी हमारे सामने चिन्ह प्लस का ही आएगा। अगर दोनों संख्याएं जिनके चिन्ह माइनस के दिए गए हैं उनको भी भाग करने के बाद हमारे पास प्लस का चिन्ह ही आएगा। अगर दो संख्याएं हमें दी गई हैं जिनके बीच में एक चिन्ह प्लस का है दूसरा चिन्ह माइनस का है, ऐसी स्थिति में चिन्ह माइनस का आएगा। अगर पहली संख्या में माइनस का चिन्ह है दूसरी संख्या में प्लस का चिन्ह है तो भाग करने के बाद चिन्ह माइनस का ही। आइए अपनी इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मानकर चलिए हमारे पास है 4, उसको भाग करना है 2 से। अब 4 को भाग करने के लिए 2 से देखिए यहाँ भी चिन्ह प्लस है, यहाँ भी चिन्ह प्लस है, तो भाग करने के लिए हम लिखेंगे 4/2। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार कटेगा तो यहाँ पर आएगा 2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी 4 प्लस का है, यहाँ पर 2 प्लस का है, और जब प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से भाग किया जाएगा तो आंसर भी प्लस की संख्या ही आएगा। अगर एक संख्या दोनों तरफ चिन्ह माइनस का होता तब क्या होता, इसे भी समझ लेते हैं। तब भी हम माइनस के 4 ऊपर लिखते, माइनस के 2 नीचे लिखते, माइनस से माइनस को कट कर देते, 2 से 4 2 बार कट जाता तो तब भी आंसर प्लस का 2 ही आता। आइए तीसरी स्थिति देखते हैं। अगर मानकर चलिए पहली संख्या का चिन्ह प्लस होता और दूसरी संख्या का चिन्ह माइनस होता। आइए तो 4 को हम ऊपर लिखते, माइनस का 2 नीचे लिखते। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि माइनस का चिन्ह कभी भी नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। तो या तो आप इसको -1 से ऊपर और नीचे गुणा करके इस चिन्ह को ऊपर लेकर जाइए, ऊपर माइनस के 4 नीचे प्लस के 2 हो जाएगा। 2 से 4 को 2 बार काटेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 4 का चिन्ह था प्लस का, 2 का चिन्ह था माइनस का, मतलब चिन्ह अलग अलग थे, तो चिन्ह अलग होने की वजह से आंसर भी माइनस के चिन्ह में आया। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। हमने पहली स्थिति देखी ये वाली, दूसरी ये देखी, तीसरी ये देखी। आइए अब चौथी स्थिति के ऊपर विचार करते हैं। मानकर चलिए पहली संख्या माइनस में होती और दूसरी संख्या का चिन्ह प्लस में होता, तब हम क्या करते? तो पहले माइनस के 4 को ऊपर लिखते, बटे का निशान लगा के नीचे 2 लिख लेते, 2 से 4 में भाग करते तो 2 आता, तो आंसर हमारे पास माइनस का 2 आता। देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, चिन्ह दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग चिन्ह होने के बाद भाग करने के बाद आंसर माइनस के चिन्ह में आया। तो इन चिन्हों पर विशेष ध्यान रखिएगा। अगर दोनों चिन्ह एक जैसे आए हुए हैं तो चिन्ह प्लस में आएगा, और अगर दोनों चिन्ह माइनस में आए हुए हैं तब भी प्लस में आएगा। अगर एक प्लस एक माइनस है तो माइनस, एक पहला माइनस दूसरा प्लस है तब भी माइनस। इसको आप ऐसे समझिए, अगर दोनों चिन्ह एक जैसे तो प्लस आना है, दोनों चिन्ह अलग अलग तो माइनस आना है, बस इतना समझिए। इससे समझने के बाद आपको प्रश्न करने में चिन्हों की कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। आइए प्रश्नावली को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भागफल ज्ञात कीजिए। ये सभी हमें प्रश्न दिए गए हैं, इनमें हमें एक एक करके सभी में भाग करना है। क ख ग घ इस प्रकार से ये कुल मिला के 12 प्रश्न हैं। आइए इन 12 के 12 प्रश्नों को सरल कर लेते हैं। सबसे पहले क में 21 को भाग किया गया है माइनस के 3 से। ख में माइनस के 36 को भाग किया गया है 9 से। ग में माइनस के 18 को भाग किया गया है माइनस के 6 से।
और घ यहाँ 35 को भाग किया गया है माइनस के 7 से। आइए बारी बारी से इनको सरल करते हैं। सबसे पहले क खंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 21, भाग का चिन्ह लगा है, उसके बाद है माइनस के 3। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 21 और बटे का निशान लगा के माइनस के 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है, यहाँ पर कोई चिन्ह है वो है माइनस का। ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब चिन्ह है दोनों अलग अलग। जब चिन्ह दोनों अलग अलग हैं तो आंसर में तो माइनस का चिन्ह ही आएगा। और 3 से इस 21 को काट दीजिए, ये 7 बार कट जाएगा। 3 सत्ते होते हैं 21, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 21। आप चाहें तो पहले माइनस को यहाँ पर ऊपर भी ले जा सकते हैं, मतलब 21 बटे माइनस 3 में माइनस के 1 से ऊपर माइनस के 1 से नीचे गुणा करके ऊपर बना लेंगे 21 माइनस का और नीचे बना लेंगे प्लस का 3। इस तरीके से करने के बाद भी इसे सरल कर सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है माइनस के 36 भाग 9, मतलब माइनस के 36 को 9 से भाग करना है। इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 36 और बटे 9। ध्यान दीजिए नीचे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस है, नीचे प्लस ऊपर माइनस, मतलब चिन्ह है दोनों अलग अलग। जब चिन्ह अलग अलग हैं तो चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। 9 से 36 को काटिए 4 बार, 9 के पहाड़े में 36 4 बार में आता है, तो 9 चौक हो जाएगा 36। ये हमारा आंसर हुआ। आइए ग को सरल कर लेते हैं। ग हमारे पास है माइनस के 18, भाग का चिन्ह लग के माइनस के 6। आइए माइनस के 18 को ऊपर लिखिए, माइनस के 6 को नीचे लिखिए। अब दोनों चिन्ह हैं एक जैसे, या तो दोनों को आप ऐसे काट दीजिए, नहीं तो चिन्ह तो प्लस का आएगा ही। अब 6 से 18 में भाग करेंगे तो वो भाग जाएगा 3 बार, 6 तिया होते हैं 18, तो आंसर आएगा प्लस के 3। आगे बढ़िए, अब घ खंड को सरल करिए। घ खंड है 35, भाग का चिन्ह लगकर आया है माइनस के 7। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 35 बटा माइनस के 7। अब माइनस 1 से ऊपर माइनस 1 से नीचे गुणा करके पहले ही जो माइनस चिन्ह नीचे आया हुआ है इसे यहां से हटाइए। हटाएंगे तो माइनस के 35 ऊपर और 7 नीचे। अगर आप चाहें तो इस कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है, और करेंगे तो ठीक रहेगा। आइए, ऊपर है माइनस का चिन्ह, नीचे है प्लस का चिन्ह, चिन्ह दोनों अलग अलग हैं, तो जब भाग करने के बाद आंसर आएगा तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 7 से 35 कट जाता है 5 बार, तो कुल मिला के आंसर आया माइनस के 5। ये हमने 4 खंड सरल किए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं अगला खंड। च च है हमारे पास माइनस का 51, भाग का चिन्ह लग के है 17। आइए देखिए माइनस के 51 को ऊपर रखिए और 17 से नीचे बटे से भाग करिए। ऊपर है माइनस का चिन्ह, नीचे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस समझेंगे। ऊपर माइनस नीचे प्लस, चिन्ह दोनों अलग अलग हुए, इसका मतलब आंसर का चिन्ह आएगा माइनस का। और 17 से 51 3 बार कट जाता है, 17 ती होते हैं 51, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3। 6 में आया है 0, भाग करना है माइनस का 1 से। चलिए लिखते हैं, 0 को ऊपर लिखेंगे, माइनस के 11 को नीचे। 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर आंसर हमेशा 0 आता है, ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल जय है माइनस के 1728, भाग करना है इसको 12 से। चलिए तो माइनस के 17 28 ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए 12। 12 से जब इसको भाग करेंगे तो ध्यान रखिएगा जैसे भाग किया जाता है उसी तरीके से होगा। पहले चिन्ह का हिसाब लगाइए, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो चिन्ह तो आएगा देखिए माइनस का। अब 12 से भाग करिए, इसमें 12 से पहले 17 में भाग करेंगे, 12 एकम 12, बचेगा यहाँ से 5, उतारेंगे 2, 52 हो जाएगा। 12 चौक होते हैं 48, बचेंगे फिर से 4,
4 बचेंगे, उतारेंगे 8, 12 चौक फिर से 48, कुल मिला के 144 इसे आपस में काटने के बाद आ गया। चलिए अगला सवाल सरल करते हैं। तय तय हमारे पास है माइनस का 15,625, भाग करना है इसको 125 से। चलिए माइनस का 15,625 को ऊपर रखेंगे और 125 को लिखेंगे नीचे। 125 को नीचे लिखने के बाद ध्यान रखिए ऊपर माइनस का चिन्ह है, नीचे प्लस का चिन्ह है। अब 125 का पहाड़ा तो हमें आता भी नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर भाग कर लेंगे। हम 15,625 हमारे पास पहले भी कई बार आ चुका है, जिसके हमने गुणनखंड किए थे। गुणनखंड इसके आए थे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक इसी तरीके से नीचे वाली संख्या के भी गुणनखंड करेंगे। इसके गुणनखंड आएंगे 5 गुणा 5 करके 3 बार। देखिए इस 5 से ये 5 काटिए, इस वाले 5 से ये 5 और इस 5 से ये 5। अब हमारे पास बचा है 3 बार 5 यानी कि 5 पूरे 25 और 25 पंजे 125। माइनस का चिन्ह स्टार्टिंग में लगा हुआ है ही, तो इसका आंसर आया माइनस का 125। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला खंड सरल करते हैं। अगला खंड हमारे सामने है। यहां हमें दिया गया है माइनस के 729, भाग करना है माइनस के 9 से। चलिए इसे भी भाग करते हैं। सबसे पहले पहली वाली संख्या को ऊपर लिखिए, बटे का निशान लगाकर दूसरी वाली संख्या को लिखिए नीचे। माइनस से माइनस को काट दीजिए, या फिर ऐसे समझिए दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो आंसर का चिन्ह तो प्लस ही आएगा। 9 से इसमें भाग करिए, 9 अट्ठे होते हैं 72 और 9 निम 9 एकम 9, यानी कि ये पूरी संख्या 81 बार कट जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 1051, इसे भाग करना है माइनस के 1 से। माइनस के 1 से भाग करने का मतलब पहले 1051 को लिखिए, नीचे लिखिए माइनस का 1। ऊपर वाली संख्या का चिन्ह है प्लस में, नीचे का चिन्ह है माइनस में, तो चिन्ह तो माइनस में ही आएगा। या फिर जो तरीका मैंने बताया, -1 से ऊपर -1 से नीचे गुणा करिए, गुणा करने के बाद चिन्ह हमारा पहुंच जाएगा ऊपर माइनस का, नीचे हो जाएगा प्लस का 1। और 1 से किसी भी संख्या में भाग कर देने पर आंसर वही वाली संख्या आ जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 1 2 3 4 यानी कि 20,000, भाग करना है इसको माइनस के 1,000 से। चलिए लिखते हैं 1 2 3 4, भाग करना है माइनस का 1,000 से। क्योंकि नीचे की तरफ माइनस है, या तो आप पहले माइनस को प्लस बनाइए, माइनस के 1 से ऊपर नीचे गुणा करके, ऐसा करेंगे तो माइनस के 20,000 ऊपर आ जाएगा और 1,000 हो जाएगा नीचे। चलिए अब इन्हें सरल करिए, 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म करिए, ऊपर बन जाएगा माइनस का 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। नए हमारे सामने है 17,672, भाग करना है इसको माइनस के 17,672 से। चलिए पहले 17,672 को ऊपर लिखिए और माइनस के 17,672 को लिखिए नीचे। माइनस के 1 से ऊपर नीचे गुणा करके इस माइनस के चिन्ह को ऊपर पहुंचाइए, तो ऊपर हो जाएगा माइनस के 17,672 और ठीक ऐसे ही नीचे 17,672। इससे ये पूरा एक बार कट जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा माइनस का 1। ये हमारे प्रश्न संख्या 1 के सभी खंड सरल हुए। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने है। इसमें कहा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लिखिए। हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक ये है, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। एक दूसरा प्रश्न ये है, इसके हमें 4 विकल्प दिए गए हैं।
और हमें देखकर बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। चलिए पहले हम प्रश्न संख्या 2 का पहला पार्ट सरल करते हैं। ये हमारे सामने 2 का पहला पार्ट है। आइए सरल करें। प्रश्न दिया गया है 18 माइनस 3 फिर प्लस, फिर दिया गया है 9 गुणा 2 माइनस के 6 और फिर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। मतलब इसे सरल करने के बाद आखिर कितना आएगा। आइए इस बराबर को हम नीचे लगाते हैं। पहले 18 में से 3 को घटाइए तो बनेगा 15। ऐसे ही 9 की 2 में गुणा करिए, 9 दूनी होते हैं 18 और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस के 6। बोर्डमास के नियम के अनुसार पहले योग का काम किया जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ा जाएगा। 15 और 18 मिलके होते हैं 33 और उसमें से 6 को माइनस करेंगे। 33 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 27। अब इन 4 विकल्पों में से देखिए 27 कौन सा है। जो भी 27 होगा वो ही हमारा आंसर है। आइए इसी का ख पार्ट सरल करते हैं। ख पार्ट में हमें दिया गया है 28 प्लस 4 फिर माइनस, फिर 10 गुणा 5 फिर प्लस 4 भाग का निशान है 2। आइए इसे भी सरल करते हैं। सबसे पहले लिखिए 28 प्लस 4। 28 प्लस 4 माइनस 10 गुणा 5 प्लस 4 भाग का निशान लगा है 2। आइए इसे भी सरल करते हैं। बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट सरल किए जाते हैं और ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसमें एक जगह भाग का चिन्ह लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसी को सरल करेंगे। क्योंकि छोटे छोटे ब्रैकेट अलग अलग लगे हुए हैं तो हम इन्हें अलग अलग भी सरल कर सकते हैं। 28 के साथ 4 जोड़ेगा तो बनेगा 32 माइनस 10 की गुणा 5 के साथ हो रही है तो 10 पंजे होते हैं 50 फिर प्लस 4 में जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2। आइए आगे सरल करते हैं। ये है प्लस का 32, ये है माइनस के 50 और ये है प्लस के 2। तो 32 में आप पहले 2 को जोड़ लीजिए, बाद में 50 को घटा देना। आइए 32 में 2 को जोड़ेंगे तो बनेगा 34। 34 में से 50 तो घटेगा नहीं, तो हमें 50 में से 34 घटाना पड़ेगा तो बनेगा 16। क्योंकि 50 का चिन्ह माइनस का है तो बनेगा माइनस के 16। ये आपका आंसर हुआ। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इस प्रश्न के शेष भागों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।